नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट एकेडमी। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों आपकी क्लास 12th की मैथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर हमारा 6। तो देखिए भाइयों, जो अंक हमारे 6 के आने वाले हैं, यानी 2 का एक प्रश्न आएगा, 3 का एक आएगा और 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव। तो देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कहीं स्टूडेंटों को परेशानी आ रही है, तो आज हम बताने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हम। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो देखिए, ज्ञात है कि फलन हमारा एक्स की पावर 4 फिर माइनस के 62x² प्लस के ax प्लस के 9 बिंदु x बराबर 1 पर अंतराल 0,2 में उच्चिष्ट मान प्राप्त करता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाइयों, a का मान ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले देखिए हल, अब इसको मानना पड़ेगा। देखो माना f(x) बराबर x की पावर 4 फिर 62x² प्लस के हमारा ax प्लस के 9। अब इसका पुण्य क्या करना है भाइयों, अवकलन करना है। तो देखो f(x) एक बार अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 4x³ हो जाएगा। इसका हमारा क्या होगा, 62 दूनी कर सकते हैं, इससे गुणा हमारा 124 प्लस के हमारा a होगा, क्योंकि x का 1 होगा, 1 तो 1 a तो गुणा करेंगे तो a आएगा। अब अचर संख्या का 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे भाइयों। अब यहाँ पे पुनः सबसे पहले मानना पड़ेगा, पुनः माना यहाँ पर जो f(x) के बराबर 0 किसके लिए, उच्चिष्ट यानी उच्चिष्ट मान के लिए लेना है। किसके लिए, उच्चिष्ट मान के लिए रखने पर। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे भाइयों, 0 यानी है जिसकी जगह पे 0 रखेंगे। तो देखो या करके लिख लेते फोन 4x³ माइनस 124x और प्लस के a बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो हमारा सवाल में पहले से देख रखा है x बराबर कितना, 1। तो यहाँ पे रखने अपने x बराबर 1 रखने पर कितनी रखनी है भाइयों, 1 रखनी है। तो देखो यहाँ पे रखेंगे 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस 124 1 से 1 ही आएगा, प्लस हमारा a बराबर 0। अब यहाँ पे देखो हमारा 4 और माइनस के 124 प्लस के a बराबर 0। अब यहाँ पे देखो भाइयों हमारा क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 120 प्लस के a बराबर 0। 124 को बालंक ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं, अतः a का मान हमारा कितना आ गया भाइयों, a का मान 120 होगा। यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। तो देखिए भाइयों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बोला है, ऐसी 2 धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग हमारा 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। क्या बोला है, निम्नतम। तो देखो भाइयों अपन किस तरह हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो हल, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 16 माइनस x होगी। अब देखेंगे भाइयों यहाँ से आगे क्यों। अब हमारा क्या बोला है, इनके घनों का योग बोल रहा है। तो देखो भाइयों किस तरह अपन लेंगे। सबसे पहले देखो योग s बराबर, अब इनके घनों का योग करना है तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस हमारा तो 16 माइनस x का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको करना है भाइयों किसके, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो भाइयों इसका क्या होगा, हमारा ds बटे में हमारा dx, इसका हमारा आपको मालूम है कितना होगा, 3x वर्ग होगा। अब इसका करेंगे तो देखो पहले घात का होगा 3, फिर हमारा 16 माइनस 1 कम कर देंगे, हमारा 2 बचेगी। अब कोष्टक वाली संख्या का तो 16 का 0 हो जाएगा, माइनस x का करेंगे तो माइनस के 1 आएगा। अब ds बटे में dx बराबर हमारा
3x²। अब माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो -16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पुनः अवकलन करने पर तो देखो भाइयों, इसका हमारा क्या होगा, d² s/dx² होगा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब इसको हमारा देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखो 16 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का फिर करेंगे तो माइनस के होगा भाइयों। अब d²x/में हमारा dx²। अब 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 कोष्टक में 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे भाई यहाँ पर क्या होगा हमारा। अब मानना पड़ेगा, देखो माना पुनः। और डी एक्स यानी ds/में dx बराबर हमारा क्या, 0 रखने पर क्या रखेंगे भाइयों, 0 रखने पर। तो देखो यहाँ पे 0 रखोगे आप तो 3x² माइनस के 3 कोष्टक में हमारा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे तो हमारा बचेगा भाइयों x, फिर यहाँ पे हमारा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो x² इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो a का वर्ग हमारा 256 हो जाएगा, प्लस b का वर्ग, फिर -2ab, 16 दूनी 32 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पर x² माइनस से चिन्ह खोल दो, इसमें माइनस चिन्ह थे, कोष्टक खोल दो, 256 हो जाएगा, फिर माइनस के x², फिर माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। अब इससे जो हमारा कट जाएगा, अब इसको बाला ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो 256 इसको बटे में पहुंचा दूँ, 256 बटे में हमारा क्या आएगा, 32। तो अपन काट सकते हैं भाइयों इससे, देखिए 16 से 16 दूनी 32, 16 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार, 16 बार, 16 से 2 से फिर काट दो 8 बार। तो हमारा x बराबर कितनी वैल्यू आ चुकी है हमारी, 8 आ चुकी है। अब x का मान हमारे पास पहली और दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो आपको किस में रखना है, इसमें रखना है। पहली संख्या हमारी 8 आ चुकी है, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 8, यानी 16 माइनस 8 कर देंगे तो 8 आ जाएगी। तो लिख सकते हैं भाइयों इसको अपन क्या, तो अतः पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 8 होगी, क्योंकि आपको मालूम है 16 में से हमारे घटाएंगे तो कितनी आएगी, 8 ही आएगी। तो अब आएंगे हमारे, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो देखो ऐसी दो धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमारा कितना है, हमारा जिनका योग हमारा 15 है, तो इनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। क्या बोला है हमारा, जिनके वर्गों का योग कैसा होना चाहिए, हमारा न्यूनतम होना चाहिए। तो देखो इसमें मान सकते हैं भाइयों अपन, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सबसे पहले देखो हल इसका, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, इसमें दिया है 15, तो 15 माइनस एक्स होगी। अब देखो पुण्य क्या करना है, इनके वर्गों का योग कितना दे रहा हमारा, प्रश्नानुसार या ले सकते हैं। तो जिनके वर्गों का योग है s बराबर हमारा कितना दे रहा है, हमारा x का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो पुण्य क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे देखो हमारा ds/dx हो जाएगा बराबर हमारा 2x, और इसका हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में 15 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर हमारा इसका करेंगे तो -1 होगा हमारा x का, ठीक है भाइयों। अब इससे इंटू करेंगे तो ds/dx हो जाएगा बराबर हमारा 2x माइनस के 2 कोष्टक में 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो इसमें निकालना अपने न्यूनतम मान यानी कि इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अपने अगर एक बार और करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो अपने क्या होगा यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए भाइयों इसको पुनः सिंपल सा सवाल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पुनः अवकलन करने
पर। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारा 2 कोष्टक में हमारा, अब इसका आपको मालूम है हमारा क्या होगा भाइयों, 0 हो जाएगा। इसका हमारा क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा। तो एक्स का कितना होगा भाइयों, 1, तो इसका 0 हो गया, इसका हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2, तो 2 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब अपने क्या करना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है। तो देखो भाइयों इसके बराबर अपन क्या मानेंगे, 0 माना जाएगा। तो देखो पुनः माना। अब डी एस अपॉन डी एक्स बराबर हमारा क्या, 0 रखने पर क्या रखेंगे मेरे भाइयों, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो अपन 0 रखेंगे तो देखो क्या होगा हमारा, या करके लिख देते हैं 2x माइनस के 2 कोष्टक में 15 माइनस एक्स बराबर 0। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो देखो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 15 माइनस एक्स बराबर 0। अब x माइनस 15 फिर माइनस माइनस प्लस तो बराबर 0। अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 2x माइनस के 15 बराबर 0। 15 को बालन ले जाएंगे तो कई का होगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा, 15/2 निकलेगा। अब जब 15 निकल जाए हमारा, पहली संख्या हमारी a आ गई। अब दूसरी और निकालनी है तो देखो अपन ने क्या करनी है, सबसे पहले समझेंगे। अतः पहली संख्या 15/2 और दूसरी संख्या देखो यहाँ पे रखेंगे 15 माइनस के 2 रखेंगे, वो यानी 15 माइनस के 15/2 रखेंगे। तो सोचे यहाँ 15 रखेंगे, 15/2, 15 30, 30 में हमारा 15 गया तो कितना बचेगा, 15/2 ही बचेगा हमारा। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाइयों, 15/2। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है भाइयों, तो अब चलते हमारा क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, देखिए भाइयों 4th वाला। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल हमारा 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 बोल रहा है यदि उनका गुणनफल महत्तम हो, क्या बोल रहा है हमारा, महत्तम। फिर सेकंड बोला है यदि उनके वर्गों का योगफल हमारा न्यूनतम हो, क्या बोला है हमारा, न्यूनतम हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमारा बेटेंशन होकर के देखो कैसे सवाल करेंगे हल। तो देखो भाइयों हल, सबसे पहले माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 20 माइनस एक्स होगी। तो अब देखेंगे भाइयों, अब समझेंगे इसके साथ साथ में। देखिए हमारा इसका गुणनफल बोल रहा है, क्या गुणनफल, गुणनफल हमारा क्या होगा, एफ एक्स के बराबर। तो ये दोनों का गुणनफल होगा हमारा क्या, x कोष्टक में हो जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स, जो हमारा गुणनफल के रूप में बन चुका है। अब अपने क्या करना है, इसका अवकलन करना है। क्या करना है भाइयों, अवकलन। तो जो हमारा फर्स्ट होगा, जो हमारा क्या होगा सेकंड। तो देखो एफ डैश एक्स, फर्स्ट क्या करेंगे जैसा जैसा है, सेकंड का अवकलन, जाको 20 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स करेंगे तो माइनस के 1 होगा, प्लस सेकंड जैसा जैसा ही फर्स्ट का हमारा x का 1 होगा। अब देखो एफ डैश एक्स बराबर, तो माइनस एक्स, फिर हमारा क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा। अब देखो पुनः क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स बराबर माइनस के 2x प्लस हमारा 20। अब इसका क्या करना है भाइयों, अवकलन पुनः। तो देखो एफ डबल डैश बराबर, यानी 2 बार अवकलन हो गया, इसका हमारा हो जाएगा 2x, यानी 2x का क्या हो जाएगा 2, अचर संख्या क्या हो जाएगा 0। अब पुनः क्या करना है, इसका यानी महत्तम मान निकालना है। तो महत्तम मान निकालेंगे कैसे, ये हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है भाइयों, इसका पहला वाला पॉइंट चल रहा है ये हमारा। तो देखो अपन महत्तम मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखो मानना पड़ेगा, माना एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, किसके लिए, महत्तम मान के लिए। तो अब देखो अपन ने कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे अपन ने क्या रखना है, इसकी जगह पे हमारा 0 रखा जाएगा। तो देखो
तो माइनस के 2x प्लस के 20 बराबर 0। और 2x को बाहर ले जाएं तो कहीं का होगा प्लस का होगा, तो अपन लिख दो 2x बराबर हमारा क्या होगा 20, क्योंकि प्लस के अपन पहले x वाला लिख दी ताकि बाद संख्या लिख दी। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 10 आ जाएगा हमारा, कितनी बार जाएगा हमारा 10 बार। तो आपको मालूम है पहली संख्या हमारी कितनी आ गई हमारी 10, तो दूसरी संख्या आपको मालूम है 20 में से हमारी 10 गई तो कितनी बची, फिर भी हमारी 10 बचेगी। तो लिख सकते हैं मेरे भाइयों अपन क्या आते हैं, पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 10 होगी। अब देखो हमारा इसका सेकंड पॉइंट क्या बोला है, योगफल के रूप में बोला है। अब इसको योगफल के रूप में यानी कि जिनके वर्गों का भी योग बोला है, हमारा वर्ग बोला है तो कर सकते हैं, देखो सिंपल है हमारा। अब सेकंड पॉइंट जो योगफल के रूप में यानी कि योग यानी हमारा एस बराबर या अपन एफ डैश एक्स के बराबर ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो देखो एफ डैश एक्स के बराबर ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश यानी एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स से बराबर ले लिया, तो एफ एक्स से बराबर जिनके वर्गों का योग बोला है तो एक्स का वर्ग कर दो प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो हमारा क्या होगा एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स बराबर हमारा इसका अवकलन करेंगे 2x, इसका हमारा क्या होगा 2 कोष्टक में 20 माइनस एक्स, फिर एक्स का करें यानी हमारा 0 को 20 का तो 0 हो जाएगा, एक्स का करें तो हमारा माइनस के 1 होगा। अब एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या आएगा 2x, इससे से इंटू करेंगे माइनस के 2 कोष्टक में 20 माइनस एक्स। अब देखो इसका पुनः भी अवकलन कर सकते हैं, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो देखो भाइयों क्या आएगा हमारा एफ डबल डैश एक्स बराबर हमारा 2, फिर इसका हमारा देखो 2 तो जैसे जैसे इसका 0 हो जाएगा, फिर इसका माइनस के 1 होगा। अब इससे से गुणा करेंगे तो हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 नहीं 2 2 जोड़ेंगे क्या हुई 4। अब पुनः क्या करना है इसका, अब इसका निकालना है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए भाइयों क्या करना होगा, इसके बराबर पुनः मानना होगा क्या, इसके बराबर मानना होगा पुनः एफ डैश एक्स बराबर 0। तो देखो अपन ले सकते हैं यहाँ पे भाइयों, तो समझेंगे। तो देखिए माना एफ डैश एक्स बराबर क्या 0 रखने पर, तो रखो मेरे भाइयों, तो देखिए इसमें रखेंगे अपन 2x फिर 2 कोष्टक में 20 माइनस बराबर 0। अब इसमें 2 का क्या जा रहा है भाग जा रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा, जहाँ पे हमारा क्या बचेगा 20 माइनस एक्स बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे x माइनस चिन्ह कोष्टक खुलेंगे, जो 20 हो जाए जो माइनस माइनस प्लस हो जाए बराबर 0, x x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, फिर माइनस के इसको बाला ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे कितनी बार 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10। तो अतः लिख सकते हैं पहली संख्या हमारी कितनी आ चुकी है 10, और दूसरी संख्या आपको मालूम है कितनी आएगी वो भी 10 आएगी। तो अतः लिख दो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी भाइयों 10 होगी, ठीक है। तो जो हो गया हमारा, अब आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए भाइयों अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5, तो समझेंगे अंतराल हमारा ये दे रहा है में फलन हमारा ये दे रहा है, तो का उचिष्ट मान ज्ञात की। तो देखो उचिष्ट बोल रहा है, इसमें निम्निष्ट भी बोलेगा तो मैं निम्निष्ट भी बता रहा हूँ, दोनों चीज़ बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाइयों। ऐसे सवाल कुछ भी आता है तो कोई भी अपन एक तरीका से ही करना है। अब इसका अंतराल दे रहा है हमारा जी यानी 1,3, तो इसके 1 और 3 के बीच में अपन ने मान निकालना है सबसे पहले, ताकि बाद अपन ने उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना होगा। तो देखो सबसे पहले भाइयों अपन हल करेंगे, इसमें माना जाएगा, तो देखो माना एफ एक्स बराबर हमारा क्या है 2x³ माइनस 24x और प्लस की 107। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स बराबर 3 दूनी कितना होगा 6x वर्ग होगा। अब इससे हमारा 24 हो जाएगा, इसका हमारा चर संख्या का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब समझेंगे भाइयों इसके साथ साथ में देखिए अपन ने क्या करना, उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए लेना पड़ेगा अपन ने। अब लिखेंगे यहाँ पे उचिष्ट या निम्निष्ट
एफ एस एक्स बराबर जीरो रखने पर, क्या रखने पर, जीरो रखने पर। तो रखो, इसकी जगह पे जीरो रखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा भाइयों हमारा कितना, 6x² माइनस के 24 बराबर जीरो। अब 24 को बाला ले जाएंगे तो 6x² बराबर 24। अब इसमें भाग देंगे 6 चौक 24, तो x² बराबर हमारा कितना आएगा 4। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको मालूम है हमारा क्या आएगा, +-2। तो हमारा क्या आ जाएगा, अपन लिख देंगे x बराबर 2 या हमारा x बराबर -2। अब इसके मध्य में हमारा कौन सा मान आया है, हमारा 2 आया है। तो अपन ने इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखो x बराबर 1 और 2 और 3 रखने पर, रखो इसमें भाइयों, इसमें रखना होगा अपन ने। तो देखो इसमें रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ कोष्टक में पहले 1 रखेंगे तो 2 का यानी 1 का घन करेंगे 1 आएगा। फिर -24 इंटू 1 है प्लस हमारा 107 है। अब इससे हमारा इंटू करेंगे 2, इससे हमारा 24, इससे कम करेंगे हमारा यानी 107 में से हमारा इसको घटाओ इनको, तो बचेंगे कितने हमारे भाइयों, 85 बचेंगे। कितना बचेगा हमारा, 85 बचेगा। अब देखो हमारा इसके साथ साथ में आप आएंगे आगे के लिए। तो देखिए अब इसमें हमारा ये आ गया हमारा। अब इसमें कितना रखना होगा अपन ने, 2 रखना होगा। तो F2 कोष्टक में दे रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 का घन कितना होगा हमारा, 8 होगा। अब यहाँ पे हमारा 24 इंटू 2 आएगा और प्लस हमारा 107। अब इससे हमारा 16 होगा, इससे हमारा 48 होगा, प्लस के हमारा 107 होगा। अब इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा कितना होगा भाइयों, 75 बचेगा। अब इसके साथ साथ हमारा कौन सा बचा, हमारा अब 3 बचा। तो अब देखो हमारा 3 रखेंगे यहाँ पे, F3। तो हमारा देखो 2 इंटू 3 का घन कितना होगा, 27 माइनस हमारा 24 इंटू 3 प्लस हमारा 107। अब इससे 27 दिया कितने होंगे हमारे, आपको मालूम है 54 होंगे हमारे। अब इससे हमारा एक कितने होंगे, आपको मालूम है 72 होंगे और प्लस हमारे 107। इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 89 बचेगा। अब आपको मालूम है इसमें देख सकते हैं जो हमारा यानी कौन सा हो गया, निम्नलिखित यानी कि कम मान है, और जो हमारा कौन सा हो गया, जो 85 जो 89 हमारा जी अधिकतम यानी कि उच्चिष्ट मान हो गया। तो अपन लिख सकते हैं भाइयों, देखो उच्चिष्ट यानी कि महत्तम मान क्या होता है, ये हमारा महत्तम मान हो गया भाइयों कितना, 89। कितने पे आया है हमारा, जो x बराबर 3 पर। ठीक है, अब अपन ने क्या करना है, निम्नलिखित मान, निम्नलिखित यानी कि न्यूनतम मान कितना आया हमारा, 75, जो कि हमारा कितने पे, हमारा x बराबर 2 पर है। तो ये हमारा हो गया आंसर खत्म। ठीक है भाइयों, तो उच्चिष्ट हमारा कौन सा होता है, महत्तम मान होता है, और निम्नलिखित कौन सा होता है, हमारा न्यूनतम मान होता है। ठीक है भाइयों, तो आपको देखना है हमारा जो बड़ा वाला मान होता है वो हमारा होता है उच्चिष्ट मान, और जो छोटा होता है हमारा वो होता है निम्नलिखित मान। तो इस तरह अपन ने हल करना है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूँ 6 वाला, तो देखेंगे। तो देखिए भाइयों अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो देखिए एफ एक्स बराबर जी दे रहा है और 0 से हमारा बड़ा है हमारा एक्स, एक्स से बड़ा हमारा कितना, पाई में उच्चिष्ट निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो देखो भाइयों मैं बताने जा रहा हूँ, उच्चिष्ट पहले अपन ने क्या करना है, 0 और पाई के मध्य में मान देखना है, ताकि बाद में हमारा क्या होगा, 0 जो एक्स की वैल्यू आ गई उसको और इसको रखेंगे, इन तीनों से मानों से हमारा क्या निकालना होगा, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान। जो बड़ा वाला होगा हमारा उच्चिष्ट होगा और जो छोटा होगा हमारा निम्नलिखित होगा। तो आप देखो किस तरह निकालेंगे, समझेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले हल माना, तो हमारा इसको किस, देखो हमारा वैसे दिया है हमारा इसमें एफ एक्स के बराबर हमारा क्या दे रहा था इसमें, कोस एक्सिस में मान, इसको अपन एफ डैश एक्स लगाएंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, इसका हमारा हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। अब इसके साथ साथ में आपको पता है क्या मानेंगे, अब देखो यहाँ पे उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए
एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो रखो भाई, जब जीरो रखेंगे तो आपको मालूम है माइनस के साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स बराबर हमारा जीरो। साइन को बालंग ले जाएंगे प्लस का, तो मैं ये आकर के लिख रहा हूँ। तो देखिए भाइयों, साइन एक्स बराबर हमारा क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसको कॉस को इसके बटे में लाएंगे तो हमारा क्या होगा, साइन बटे में कॉस होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1। साइन बटे कॉस क्या होता है भाइयों, 10 होता है, बराबर ये 10 कितने का होता है, 45 का होता है। 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका पाई बटे 4 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा भाइयों, तो हमारा इसका आ जाएगा x बराबर हमारा 5 बटे में 4 आ गया। कितना आ गया हमारा, 5 बटे 4। तो अब देखो यहाँ पे x बराबर 0 और यहाँ पे पाई अपॉन 4 फिर पाई रखने पर। तो देखो भाइयों, इसमें रखना होगा अपन को कौन से में, एफ एक्स वाले में, जा वाले में। ठीक है भाइयों, तो रखेंगे। देखो हमारा इसमें पहले जीरो रखेंगे तो एफ जीरो बराबर हमारा कॉस जीरो प्लस साइन जीरो। तो आपको मालूम है इसमें कॉस जीरो का मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है, तो हमारा 1 आएगा। अब हमारा कितना रखेंगे, पाई अपॉन 4 रखा जाएगा। तो हमारा कॉस पाई अपॉन 4 प्लस हमारा साइन पाई अपॉन 4। तो देखेंगे भाई हमारा इसका होता है, हमारा 1 बटे में रूट में 2 होता है, इसका भी हमारा 1 बटे में रूट 2 होता है। अब रूट 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो एक एक जोड़ेंगे तो 2 बटे में रूट में 2 होगा। इसका परिमीकरण करेंगे तो हमारा रूट 2 बचेगा हमारा। अब आता है हमारा क्या, पाई। तो पाई रखेंगे तो देखो कॉस पाई प्लस साइन पाई। तो हमारा ये 180 का माइनस का होता है, इसका हमारा 0 होता है, तो हमारा आ गया माइनस के 1। तो आपको मालूम है हमारा इसमें कौन सा हमारा निम्निष्ट मान जी वाला हो गया, उच्चिष्ट मान कौन सा होगा, जी हो गया, क्योंकि 1 से बड़ा हमारा जी वाला है रूट 2। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं। देखो भाइयों, अतः कैसे बनाएंगे समझेंगे अपन। तो अतः x बराबर पाई अपॉन 4 पर उच्चिष्ट मान रूट 2 और x बराबर पाई पर निम्निष्ट मान -1 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट है। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अगले हैं, तो देखेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 की तरफ। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो देखो, दो धनात्मक संख्याएं x और y इस प्रकार ज्ञात है कि x प्लस वाई बराबर हमारा 60 है। तो x y की यानी पावर 3 उच्चिष्ट हो। तो अपने देखो उच्चिष्ट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन। हल यहाँ तो देखो x प्लस वाई बराबर हमारा 60 दे रहा है। अब इसको बालंग ले जाएंगे तो y बराबर हमारा क्या होगा, 60 माइनस एक्स होगा। अब देखो अपन ने क्या करना है, इसको माना जाएगा। तो माना p बराबर x y की पावर 3, तो x कोष्टक में 60 माइनस एक्स की पावर 3। अब अपन को क्या करना है भाइयों, इसका अवकलन करना है। तो देखो अवकलन कैसे करेंगे सबसे पहले समझेंगे। ये फर्स्ट हो जाएगा, जो हमारा सेकंड हो जाएगा। तो करो हमारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये p बराबर है, तो यहाँ पे डी p बटे में डी एक्स बराबर फर्स्ट जैसे जैसे ही रख देंगे। सेकंड पहले घात का करेंगे, फिर हमारा 60 माइनस क्या होगा, x का होल वर्ग, फिर हमारा यहाँ पे माइनस के 1 होगा, इसका x का करेंगे तो प्लस सेकंड जैसे जैसे ही माइनस वो जाको हमारा 1 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस आंग लगा देंगे, फिर हमारा x को इष्टक में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हमारा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों, इतना तो हमारा जो हो चुका है। अब इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। हमारा क्या आ रहा है, 60 माइनस, तो हमारा आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 3x बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 60 माइनस एक्स बचेगा। अब
यहाँ पर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 60 माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेना पड़ेगा उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए डी पी बटे में डी एक्स बराबर हमारा 0 रखने पर, तो देखो रखो भाइयों, यहाँ पे 0 रखेंगे इसके बराबर, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर 60 माइनस 4x बराबर 0 लेना है। अब देखो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 या 60 माइनस के 4x बराबर 0। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या होगा, 60 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा 60, एक तो ये आ गया हमारा। अब इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 60 माइनस बराबर हमारा 4x, इसे कट करेंगे तो 15 चौक 60, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 15 है। तो ये आ गया भाइयों। अब देखो पुण्य क्या निकालना है भाइयों, इसके साथ साथ में अब मान निकालना है x और y का। इस प्रकार है, तो देखो x और y का मान किस तरह निकालेंगे सबसे पहले समझेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इसमें एक मान तो हमारा कितना निकल चुका है, आपको मालूम है हमारा ये निकल चुका है। अब इसमें निकालेंगे, समझेंगे। तो देखिए रखो यहाँ पे, देखो x का मान अपन कितना रख लो, इसमें x का मान हमारे पास है तो इसका जाए रखो इसमें, तो बचेगा कितना हमारा 45। कितना बचेगा भाई हमारा 45, इसमें रखेंगे तो देखो हमारा इसमें रखा जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, जहाँ 60 माइनस एक्स में रखेंगे कितना बचेगा हमारा 45। तो देखिए x बराबर हमारा 15 है, तो y बराबर कितना निकलेगा हमारा 45। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट। मान उच्चिष्ट होगा तब y बराबर, जी हमारा आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये फलन एफ एक्स बराबर जे दे रहा है, तो 0 से बड़ा हमारा x का मान आना चाहिए। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान बोला हमारा, कौन सा हमारा निम्निष्ठ मान बोला है। तो देखो भाइयों हल, तो यहाँ एफ एक्स बराबर हमारा x बटे में 2 है और इसका मान हमारे पास 2 बटे में x है। अब इसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर, इसका हमारा 1 बटे में 2 होगा, इसका हमारा 2 बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 तो जैसे जैसे अब 1 बटे एक्स का करते हैं तो क्या होता है, माइनस के 1 बटे में एक्स स्क्वायर होता है। अब देखेंगे भाइयों, अब इसका पुनः भी अवकलन कर सकते हैं, तो हमारा इसमें हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर इसका 0 हो जाएगा। अब इसका हमारा कितना होगा भाइयों, 2 दूनी 4, हमारा माइनस माइनस प्लस के 4 बटे में हो जाएगा एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा 4 बटे में एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखो भाइयों हमारा अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर पुण्य 0 मानना पड़ेगा। अब देखो पुण्य इसमें क्या करना, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट हुआ निम्निष्ठ के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो देखो 1 बटे में 2 माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 0 आएगा। इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा कैका होगा भाइयों, तो 1 बटे में 2 बराबर 2 बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे से कर दो, इससे से गुणा, तो जैसे ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इस पर से हमारा वर्गमूल क्या में आएगा, प्लस माइनस में 2 आएगा, तो x बराबर हमारा 2 हो गया 1 और 1 हो गया हमारा कितना भाइयों माइनस के 2 हो जाएगा। तो आपको देखना क्या है हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान, तो हमारा इससे निकलेगा हमारा प्लस के 2 से। अब देखो अपन ने क्या करना है भाइयों यहाँ पर, तो पहले इसमें भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होगा, तब एफ डबल डैश हमारा 2 रखेंगे, पहले कितना रखेंगे प्लस के 2, तो हमारा देखो 4 बटे में 2 का घन होगा हमारा 8, तो 4 गुना 4, 4 दूनी 8, तो हमारा 1 बटे में 2 आ गया।
ये किससे बड़ा आ गया हमारा, एक्स का मान 0 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कौन सा रखा जाएगा भाइयों, एफ एक्स वाले में, यानी निम्नलिखित मान के लिए, हमारा कौन से के लिए, निम्नलिखित मान के लिए लेना है। तो देखो भाइयों, निम्नलिखित मान के लिए लेना है। तो देखो भाइयों, इसमें रखना अपन ने एफ एक्स वाले में रखना है। तो देखो एक्स की जगह पे 2 रख दो बस हमारा। तो देखो एफ कोष्टक में 2 बराबर हमारा क्या होगा, 2/2 प्लस 2/2। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 प्लस 1, 1 ही जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 वाला। तो देखेंगे भाइयों, समझेंगे अपन।